हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आप लोगों ने इंग्लिश के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दिया। मैंने देखा है पेपर बहुत ज्यादा अच्छा पेपर आया था। जो मैंने पढ़ाया था 100% वही आया था। ठीक है, अगला पेपर आप लोगों का चित्रकला का है। तो ये है हमारा चित्रकला का वायरल पेपर। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, ये पूरा पेपर तैयार कर लेना। इससे बाहर आपका एक प्रश्न नहीं आएगा। 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, यही पेपर आपकी यूपी बोर्ड में 10 मार्च को पेपर आपका कब है? 10 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में सेम यही पेपर छपेगा। 10 मार्च को चित्रकला का सेम यही पेपर आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, और आप लोग चित्रकला के पेपर में भी धुआं धुआं उड़ा दो, एक भी नंबर आपको छोड़कर नहीं आना है। आपको चित्रकला में 70 में कम से कम 65 नंबर तो लाना है। देखो, यही पेपर आप तैयार कर लो, मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है 10 मार्च को यूपी बोर्ड में चित्रकला का, 10 मार्च को। ठीक है, सेम पेपर। तो एक एक क्वेश्चन को तैयार करके जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। देखो, समय रहेगा आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, पूर्णांक जो आपका रहेगा 70 नंबर का। देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। मैं आपको बता दूं, ये पेपर तैयार करने के बाद आप पेपर में जाना, छाप देना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। नोट है जो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, इसमें भी आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। निर्देश है अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज, जो आपको एक ड्राइंग शीट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ड्राइंग शीट दिया जाएगा, सफेद पेज। ठीक है, सेम ऐसे आप लोगों का जैसे ये है। ठीक है, ये ड्राइंग शीट ऐसे रहेगा। ठीक है, बस के आपके शीट पर अपना अनुक्रमांक जो है कवर पेज में शब्दों में लिखिए, अंकों शब्दों में, तथा व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कराइए। और प्रश्न पत्र का खा गा तीनों विभक्त 3 खंडों में है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है। फिर आप देखो, उपखंड का जो है यानी कि खंड का, इस खंड में आलेखन कला और प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आपको 20 बहुविकल्पीय उत्तर देना है। ठीक है, 20 का आपको उत्तर देना, चाहे प्रावैधिक का दो या आलेखन का, दोनों में से कोई एक का। और आपके द्वारा आलेखन कला और प्रावैधिक कला में से जिसका चयन किया हो, उसका आपको ओएमआर शीट पर क्वेश्चन अंकित करना है। ठीक है, क्वेश्चन अंकित करना है, मतलब उसका आपको भरना है ओएमआर शीट पर। ठीक है, तो देखो, मैंने देखा है इंग्लिश के पेपर में आप लोगों ने पूरा धुआं धुआं उड़ा दिया है, लेकिन कुछ ऐसे मैम हैं, ठीक है, मैम हैं जो पढ़ाते हैं ना, जो पूरा बुक ही छपवा दिए हैं। मैंने देखा है, वो पोयम पढ़ा रही थी, पोयम, POEM पोयम। वो क्या किया है ना भाई, 15 पोयम बताई हैं। पूरे बुक में आपके 20 पोयम होगा, पूरा 15 पोयम बता रही है कि तैयार कर लो, तैयार कर लो। ये इंपॉर्टेंट बता रही हो कि पूरा बुक ही छपवा रही हो? पूरा बुक ही इससे अच्छा ना छाप दो बोर्ड पे। इंपॉर्टेंट नहीं आता तो मत बताओ ना। ठीक है, पूरा बुक छपवाओगे, अगर पूरा बुक ही छपवा दो तो उसमें से तो गारंटी 100% आएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने देखा शॉर्ट क्वेश्चन में, प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन छपवा रही है। ऐसे ऐसे मैम पढ़ाती हैं, 50 क्वेश्चन छपवा रही हैं। अब 50 क्वेश्चन आप छपवा रही हो, मैंने ओनली 10 क्वेश्चन बताया था। भाई इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हो तो ज्यादातर भाई 50 तो पूरे बुक में आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने 10 क्वेश्चन बताया था, वहीं से आया है। तो इंपॉर्टेंट वो पढ़ो जो मतलब आए बोर्ड एग्जाम में। पूरा बुक छपवा दोगे तो वो तो आना ही है। ठीक है, तो बस जो इंपॉर्टेंट है आप हमारे साथ पढ़ो, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, इससे बाहर आएगा मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। ठीक है, देख कर जाना। चित्रकला में आलेखन कला, देखो आलेखन कला 20 अंक का है। देखो, पहला है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं। जैसे मैं ये पेपर कराऊंगा ना, ये मैं 20 मिनट में करा दूंगा, 20 मिनट में पूरा वायरल पेपर करा दूंगा। अब उसी पे एक सर्वे है छोटे से, वो क्या करेंगे, यही क्वेश्चन और यही पेपर सेम डाउनलोड करेंगे और 2 घंटे 3 घंटे बताएंगे। 2-3 घंटे। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, अपना वॉच टाइम बढ़ाएंगे, और जितना ज्यादा वॉच टाइम बढ़ेगा उतना ज्यादा वीडियो वायरल होगा। तो वॉच टाइम उनका बढ़ता जाएगा, आप लोग पागलों की तरह देखते भी रहते हो। 20 मिनट में आपको पूरा पेपर समझा दूंगा, 20 मिनट में। ठीक है, तो वायरल पेपर जो मैं आपको बता रहा हूं वही आएगा। ध्यान से समझो, जितना बता रहे हो उतना पढ़ो। ठीक है, ज्यादा इधर उधर मत कूदो, कोई नहीं टक्कर में सरवन सर के। जितना बताऊंगा वही आएगा, जाओ पुराने स्टूडेंट से पूछ लो। अब की बार मेरा तबीयत खराब था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा पाया है। ठीक है, मैंने नवंबर में पढ़ाना शुरू किया है,
इसलिए मैं आप लोगों को बहुत कम पढ़ा पाया। अब मैं जितना भी पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़ लो, फिर नई शुरुआत हम लोग 11th में आप लोगों को पढ़ाएंगे, 10th को भी पढ़ाएंगे, सब कुछ। मुख्य रंग कितने होते हैं, चलो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। तो मुख्य रंग जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। इसमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है, हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो इसमें जो हमारा हरा रंग है वो हमारा शीतल या ठंडा रंग है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, तो लाल रंग जो है, लाल, नीला, हरा, धानी, तो लाल रंग जो होता है वो गर्म रंग होता है। लाल रंग क्या होता है, गर्म रंग होता है। ध्यान रखना, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, ठीक है। ओस्टवाल चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, ओस्टवाल चक्र में हमारे 8, 7, 6, 5, तो कुल हमारे 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 8 रंग। निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा, नारंगी, लाल, पीला, नीला। ये सब जो लाल है, पीला है, नीला, ये सब हमारे प्राथमिक प्राइमरी रंग है। इस नारंगी है, द्वितीयक रंग है, ठीक है। तटस्थ रंग कौन से हैं, सफेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला या हरा, पीला। तो बताओ तटस्थ रंग हमारे सफेद और काला है। अब एक बात आपने देखा, अगर आपको कला में तुक्का लगाना है ना, तुक्का, तो हमेशा ए वाले ऑप्शन को लगाना, ए ऑप्शन। मैं साथ में ट्रिक भी बताता रहता हूं, ठीक है। जो बच्चे कमजोर हैं वही तो यूट्यूब पे पढ़ने आए हैं, ठीक है। देखो हर एक क्वेश्चन देखो, ए ए ए ए ए, ठीक है। और ये वायरल पेपर है, यूपी बोर्ड का सबसे वायरल पेपर, यहीं से छपेगा क्वेश्चन सारा। 7वां क्वेश्चन आ जाओ, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, हरा, आसमानी, पीला, या लाल, नीला, पीला, या काला, सफेद, भूरा, या नारंगी, धानी, आसमानी। तो कौन सा है इसमें, जो हमारा लाल है, नीला है, पीला है, वो हमारे कौन से हैं, वो है हमारे मुख्य रंग, प्राइमरी रंग। लाल, नीला, पीला, मुख्य रंग 3 होते हैं, वो याद रखना, लाल, नीला, पीला। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, जल, वाटर रंग, तैल रंग, एकांकी रंग या पेस्टल। तो वो हमारा तैल रंग का जो हम माध्यम होता है वो पारदर्शी होता है। सफेद का विरोधी रंग याद रखना, सफेद का विरोधी रंग काला होता है और काला का सफेद होता है। अगर काला का पूछा जाए तो सफेद बताना, ठीक है। लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, लाल रंग में नीला, बैगनी, आसमानी, नारंगी, भूरा। तो लाल रंग में अगर आप नीला रंग मिलाओगे, लाल प्लस नीला मिलाओगे, तो हमारा कौन सा रंग बनेगा, नारंगी, या लाल में नीला मिलाया गया है ना, तो बैगनी रंग बनेगा, बैगनी रंग। 10 में 10 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। जाओगे बोर्ड एग्जाम में छाप के आओगे ना। पीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, पीले में अगर लाल रंग मिलाओगे तो नारंगी रंग बनेगा, नारंगी, ठीक है, नारंगी। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंग हमारे होते हैं कितने, द्वितीयक रंग हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। द्वितीयक रंग हमारे 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा, पीले रंग का नीला, सफेद, हरा, धानी। जितना बता रहे हैं ना पूरा तैयार कर लो, ठीक है। पीडीएफ भी दे दूंगा, पूरा तैयार होना चाहिए, ठीक है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, पीले रंग का हमारा नीला होता है, ठीक है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब जब कंपटीशन ही हो रहा है ना, तो हम लोग कंपटीशन ही करेंगे। 11th का आप लोगों को पढ़ाएंगे, 11th का बैच आप लोगों को फ्री दे देंगे, ठीक है। फ्री में जाओ, एंजॉय करो, ठीक है। देखो जब कंपटीशन हो रहा है तो कंपटीशन होगा। क्लास 10th का भी बैच मैं आप लोगों को बहुत कम प्राइस में दे दूंगा, ठीक है। और पढ़ाई जम के होगी। अब जो नया साल होगा वो बहुत अच्छे से होगा। और ये जो मैं वायरल पेपर दे रहा हूं ना, ये क्लास 10 का वायरल पेपर ना, मैं कहता हूं 10 मार्च को यही पेपर तैयार कर लो। मैं कहता हूं अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए, एक भी प्रश्न, मैं अपना नाम बदल दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा, गारंटी देता हूं। ये पेपर यहीं से बनेगा, लीक है, जाओ देख लेना, ठीक है। देख लेना, अगर इससे बाहर आ गया ना तो देख लेना, ठीक है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। कला शब्द का किस भाषा से, कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। कला शब्द किससे लिया गया, संस्कृत भाषा से। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 2V, HV, 2H, EH। तो 2B यानी कि 2 ब्राइटनेस, तो जितना ज्यादा V होगा ना, 2V, 3V, 4V, उतना ज्यादा अधिक काली होगी। अगला, कौन सी पेंसिल से बनाई रेखा अधिक हल्की होती है, 2H से, H से हल्की। तो 2H अगर और होता तो और भी हो जाता, तो ये सब नहीं, 2H से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, जितना कम नंबर हो सके। 2 नंबर है तो 2 करो, और तो छोटे हैं नहीं। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए आलेखन उपयुक्त होता है। केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई, तो केंद्रीय आलेखन। यहां से 20 में 20 ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों को समझा दिया, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, गारंटी है।
ठीक है। अगला है अथवा, अगर नहीं आता, मान लो वो आपको नहीं आता, तो आप प्रावैधिक कला कर सकते हो। देखो आलेखन और प्रावैधिक में से कोई एक ऑब्जेक्टिव का करना देख सकते हो। आलेखन और प्रावैधिक कला में से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, कुल मिला के आपको 20 करना है, चाहे आप आलेखन कर करो, चाहे आप ये वाला प्रावैधिक का करो, दोनों आसान है भाई। चित्रकला का आसान होता है, निम्नलिखित 4 विकल्प करो। समबाहु त्रिभुज में कितने कोण का, मतलब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, कितने अंश का होता है। समबाहु मतलब जिनके बाहु समान हो, और इनके जो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, यानी कि एक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। संपूर्ण कोण ये है, जो कि ऐसे करोगे 90 90 90 90, यानी कि 360 डिग्री। 9 4 जा 36। समकोण कितने अंश का होता है, समकोण ये 90 डिग्री। समकोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग हमारा जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, ये भी 90 90 90, 4 90 मिलकर 360 डिग्री बनाएगा। याद रखना, तुक्का लगाना तो माय डियर स्टूडेंट ए वाले ऑप्शन को लगाना, पूरा ए ही लगातार सही जा रहा है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो मैंने बताया 2B ना, जितना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। अगला, वर्ग की चारों भुजाओं का माप क्या होता है। वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, मापनी में जो पहले मुख्य भाग है वो 0 या 1 या 6 या D, कोई नहीं। तो सबसे पहले मापनी में 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे। तो शुरुआत तो 0 से होती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में, 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। किसके, तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार, वृत्त किस आकार का होता है, वृत्त हमारा ये गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। वृत्त है ना, वृत्त है। देखो एक आयत होता है, एक वर्ग होगा, एक वृत्त होता है, तो वृत्त जो होता है वो त्रिभुजाकार नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, गोलाकार होगा। ए वाला ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा आयत है, ये आयत है। आयत में क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा, मतलब कहने का मतलब आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें हमारा वृत्त कौन सा है, ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अगला, इनमें से कौन सा हमारा त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज हमारा ये है ना, तो ये क्या है, त्रिभुज है, ये क्या है, वर्ग है, ये वृत्त है। तो त्रिभुजाकार हमारा ए वाला। देखो इसमें आप ए और सी वाला ऑप्शन ही तुक्का लगाना, हमेशा हमेशा हमेशा। अगला, रेखा किसे कहते हैं, रेखा, रेखा का मतलब है जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अगर इसको मिला दिया जाए, ये बिंदु बिंदु से मिलकर क्या बना, ये हो गया हमारी रेखा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, यही जो दूरी हो गई ना, ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो दूरी हो गई, और इसी को हम रेखा कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिक कोण है, अधिक कोण कौन सा है, अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम जो होता है वो हमारा अधिक कोण होता है। क्या होता है, अधिक कोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का मतलब इनके तीनों कोणों का अंतःकोण बराबर है, या इनकी तीनों भुजाएं बराबर, छोटी या बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजा। इनके जो मतलब समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जो इनके मतलब तीन, समबाहु मतलब समान बाहु, तो इनके तीनों भुजाओं के अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 180 डिग्री को क्या कहते हैं, 180 डिग्री को याद रखना, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, सरल रेखा। देखो ऐसे होता ना 180 डिग्री, ये लाइन 180 डिग्री होता है, तो ये बिल्कुल सरल रेखा है ना, तो सरल रेखा या ऋजुरेखीय रेखा कहते हैं या ऋजुरेखीय कोण कहते हैं। तो अधिक कोण नहीं, समबाहु नहीं, हमारा सरल रेखा या ऋजुरेखा कोण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग, वर्ग का मतलब होता है ये। अब वर्ग में क्या होता है ना कि इसमें चारों भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर, तो जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना उन्हें वर्ग कहा जाता है। आयत, वर्ग और ये सब याद रखना, ये सब यही सब आएगा। मैंने कह दिया ना कि इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। बोर्ड वालों की इतनी औकात नहीं कि इससे बाहर बना दे, ठीक है। क्योंकि देखो यूपी बोर्ड में
जो मैं पेपर दे रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, बस तैयारी आपकी होनी चाहिए, मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इतने सारे पीडीएफ दे दिया था ना कि शायद अगर कोई स्टूडेंट वो पढ़ ले तो फिर उससे बाहर नहीं आएगा। अब आप टेलीग्राम ज्वाइन ही ना करो तो आपकी गलती है ना, मैंने तो बता रखा है ना। अगला, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर जो होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो 1 मीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 मीटर, देखो सेम वही है, 1 मीटर में हमारे 10 डेसीमीटर होंगे भाई। अगर 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, 19 ऑब्जेक्टिव हो गया। 20 नंबर, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है? मैंने कहा जितना कम एच होगा वही होगा, तो 1H 2B या 2H, तो यहाँ 1H हो जाएगा। अगले में मैंने 2H बताया था लेकिन उसमें 1H नहीं था। ठीक है, 1H नहीं था, इसमें 1H है तो ये हो गया। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया फिक्स। मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव कराया आलेखन का और 20 ये ऑब्जेक्टिव मैंने कराया प्रावैधिक कला का, प्रावैधिक कला का। अब अगर आपने ये 20 और प्लस 20 40 ऑब्जेक्टिव में से आपको 20 करना है OMR सीट पे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना बताया हूं उतना तैयार कर लो, गारंटी अगर एक क्वेश्चन बाहर आ जाए ना बस समझ लो लीक है, ये समझो। उपखंड खा, खा वाला क्या कह रहा है? देखो खंड खा जो है कि प्राकृतिक दृश्य चित्र अथवा आलेखन कला व प्रावैधिक कला में से कोई एक चित्रण करना है। चाहे आप करो प्राकृतिक दृश्य चित्रण, चाहे आप करो चित्रण में मतलब आलेखन करो या प्रावैधिक कला करो, तीनों में से कोई एक करना है, ये ध्यान रखना। पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ये सब बनवाना सिखाएंगे, बनाना आप लोग सीख जाओगे बस 2 मिनट में। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसी के लिए ला रहा हूं। अभी मैं पेपर पूरा वायरल समझा देता हूं, ठीक है, और फिर आप पूरा देखना। देखो पहले अगर आप मैं बता दूं मुझे सबसे ज्यादा आसान क्या लगता है, ये देखो प्राकृतिक एक हो गया और दूसरा जो हो गया आलेखन और तीसरा जो होगा प्रावैधिक। देखो जिसका मैथ तेज है उसे प्रावैधिक आसान लगेगा, मुझे जो आसान लगता है ये वाला आलेखन, क्योंकि मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में आलेखन किया था और मुझे 89 मार्क्स मिले थे चित्रकला में, 89 अंक। तो बस आप लोग देखो कि आसान लगता है। पहले हम लोग देखते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण। दिए गए ड्राइंग शीट में 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्य उदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पंछी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती हुई एक चित्र, गाय का भी चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करो। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखो। मतलब एक दृश्य चित्रण बनाना है, मतलब एक अच्छे से बनाना है। खेत की ओर जाते हुए किसान, आकाश, पंछी, जैसे एक होता नहीं है ऐसे ऐसे पूरा ऐसा सूर्योदय, ठीक है। तो वो सबसे पहले आप सही संरचना 10 नंबर, संयोजन सही रहेगा 5 नंबर, और सही रंग का चयन करोगे 10 नंबर, आकर्षण व सामान्य 5 नंबर। अगर इन सभी बातों पे ध्यान रखोगे तो 10, 5, 15, 5, 20 और 10, 30 अंक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है ना तो अभी आपके पास ऑप्शन भी हैं। ये पहले आप लोगों का था किसका, आपका ये है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। अब अगर आपको, मुझे तो यही आसान लगता है भाई आलेखन, अथवा नहीं आता आलेखन करो। देखो दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12, देखो अगर एक 16 कर दो तो दूसरा 12 करना, ठीक है। आयत में खिड़की के पर्दे के लिए कोई एक लयबद्ध आलेखन चित्र कीजिए जिसमें भारतीय पुष्प, पत्ती, कलियां, पत्तियों, सुंदर आलेखन हो। मतलब भाई उसमें भारतीय पुष्प, पत्ती, कली हो, मतलब कहने का मतलब है आप बना सकते हो बहुत अच्छे से भारतीय पुष्प, पत्ती, कली लेके आप कमल बना दो, मछली बना दो, मतलब मछली उसमें, यही सब है भारतीय पुष्प, पत्ती, कली। और भी सूरजमुखी भी बना सकते हो, गुलाब भी बना सकते हो। देखो मैंने जो बनाया था वो यही बनाया था, ठीक है। मैं आपको पूरा बनवाना सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और आलेखन में मछली, लयबद्ध, पूर्ण का संरचना उत्तम, आलेखन कम से कम 3 संगत रंगों का प्रयोग करो निम्नलिखित। देखो इसमें भी मौलिकता का 10 नंबर, लयबद्ध आलेखन रेखांकन का 5 नंबर, सही रेखांकन मतलब सही नाप हो, उत्तम एवं रंग का 10 नंबर और आकर्षक 5 नंबर, ये भी 30 अंक का हो जाएगा। तो अब अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर रहे हो तो
नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो आप, जिसका मैथ तेज है वो ये वाला कर सकते हो, प्रावैधिक कला। निम्नलिखित में से 5 प्रश्न करना है, 5 में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, 3 का। और रचना में दृष्टि रेखाओं जैसे सही होना चाहिए, रचना के रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं, रफ कार्य एवं श्वेत अब पेपर के इसी उत्तर पुस्तिका के संलग्न आप कीजिए, रफ कार्य भी इसी के साथ करो। देखो 5 क्वेश्चन में कोई 3 करना है। पहला, 2 असमान वृत्त का खा की अनुचित बाहरी उपयष्ट स्पष्ट रेखाएं खींचिए, ये आपको 10 नंबर एक क्वेश्चन देगा। 3 करना है। खा, एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज को तीनों को स्पर्श करे, जैसे ये और इसके अंतर्गत एक वृत्त, ये तीनों को स्पर्श कराना, बस बहुत आसान होता है, ये हो गया। अब देखो नहीं आता, देखो 5 में से 3 करना पड़ेगा। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिनका प्रत्येक का जो है 50 डिग्री हो, इनके अंतर्गत वृत्त, ये भी 10 नंबर आपको दे लेगा। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको, ये भी 10 नंबर। अब नहीं आता, 3 तो करना पड़ेगा। नहीं आता मैं तो कह रहा हूँ वही ऊपर वाला करो, सबसे अच्छा। एक मापनी खींचे जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करता हो, जिसमें मीटर व डेसीमीटर पढ़ा जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न कीजिए, और मापनी में 3 मीटर 6 मीटर डेसीमीटर भी, ये भी 10 नंबर का। तो मतलब कोई 3 आपको करना है, ठीक है, 3। अब आता है, ये सब हो गया ना, 30 नंबर ये हो गया आपका, 20 नंबर आपका ये, 50 अंक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, 50 अंक। अब 20 नंबर के लिए क्या करना है, देखो 10 10 20 स्मृति चित्रण करना है, 10 10 20 मिलेगा 20 नंबर। देखो इसके लिए आपको 2 खंड करना पड़ेगा। पहला, इसका आपको मिलेगा 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण नहीं, चित्र का मापनी 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, पत्तियों सहित आपका लौकी, एक का करोगे 10 अंक मिलेगा, एक का आपको 10 अंक मिलेगा, एक चित्र का 10 अंक यहां से ले लो, ठीक है। पत्तियों सहित आम तुरंत बना सकते हो, मैं आपको बनवाना सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि वैसे छोड़ दूंगा, बनवाना सिखाऊंगा। अब आप बिंदु पर रेखा 6 नंबर और आकृति का अनुपात 6 नंबर, ठीक है, 6 4 10 नंबर का। अब देखो दूसरा आप बनाओ, खा वाला, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण बनाइए 15 सेंटीमीटर से कम ना, मतलब ये 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र यहाँ देखो भाई, ये हमारे पास है ना स्केल, यहाँ से 0 से शुरुआत करो और यहाँ 15 सेंटीमीटर तक हो, इससे छोटा ना हो, ठीक है। तो देखो इसमें आपको सुराही बनाना है, खुला छाता बनाना है, कप प्लेट जग, इसमें भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब देखो आपका हो गया 70 नंबर का पेपर। अब नहीं आता ना तो आप अथवा करके है ये कर सकते हो। चित्रकला, भारतीय चित्रकला, पहला भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, 10 नंबर। अथवा नहीं आता, अजंता की गुफाओं का संक्षिप्त वर्णन करो, 10 नंबर। दोनों में से कोई एक करना। और भारतीय चित्रकला रंगों का प्रयोग महत्व बताइए, 10 नंबर। देखो आप इन दोनों में से कोई एक करोगे 10 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर के लिए आप ये करो, नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो, ये वाला। इसमें आपको इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं सभी को पता है, कितने, 7 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक रंग है, तटस्थ रंग कितने होते हैं, 8 होते हैं। अजंता की गुफाएं, ये वाला आप कर सकते हो भाई, ठीक है। और यहाँ भी आपका 5 नंबर, यानी कि ये 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देख लो ये प्रागैतिक ऐतिहासिक गुफाएं 2, ये सब 5 नंबर ये मिल जाएगा। तो ये है पूरा चित्रकला का पेपर। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या क्या है। लास्ट में मैं आपको एक डिस्कशन दे देता हूँ। सबसे पहले 20 नंबर का आप ऑब्जेक्टिव कर लेना, जो भी प्रावैधिक कला, या फिर आप कोई सा भी कर सकते हो, चाहे प्रावैधिक कला का करो या फिर आप आलेखन का। 20 नंबर ये पक्का हो गया, ठीक है। फिर आप आ जाओ कहाँ, फिर आप आ जाओ किसमें हमें आना है, फिर हम लोगों को करना है ये 20 नंबर वो हो गया। फिर 30 नंबर के आप लोग एक आलेखन बनाना, भारतीय पुष्पपत्ति कली, 20 नंबर वो, और 30 नंबर ये, 50 और 20 नंबर और क्या करना है। 20 नंबर और के लिए आप एक 10 नंबर का बनाओ, पत्तियों सहित आम, 10 नंबर आपका ये जुड़ जाएगा। और प्लस 10 नंबर और चाहिए, 10 नंबर और के लिए आपको बनाना है एक सुराही, तो ये आपका हो जाएगा 20 50, ठीक है, नहीं 20, देखो 20 30 50 20 70, ठीक है, इसी में 10 10 70 नंबर का यही सबसे सही रहेगा। आप पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव करो, फिर 30 नंबर का आप आलेखन बनाओ, फिर 2 चित्र और बनाओ, एक 10 नंबर के लिए पत्तियों सहित आम, और एक आपको 10 नंबर के लिए बनाना है सुराही, बस। तो ये है आज का हमारा सबसे ज्यादा वायरल पेपर, यूपी बोर्ड का सबसे ज्यादा चित्रकला का वायरल पेपर। 10 मार्च को आपका सेम पेपर आएगा। इससे बाहर अगर आ जाए ना तो टेंशन मत लेना, मैं आपको इससे बाहर आने नहीं दूंगा पेपर में, ठीक है। ये समझो हम बना रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको प्रॉब्लम है चित्रकला में। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।